नमस्कार साथियों, कलाम क्लासेज नोहर परिवार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम जो सीटी का सुबह 7 तारीख को सुबह वाली पहली पारी का जो पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरी आंसर की अपने यहाँ पर आ चुकी है, तो सारी एकदम ऑथेंटिक आंसर की आप अपने जारी कर रहे हैं। लगभग सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चनों के आंसर हम अब बताएंगे और एकदम सही बताएंगे, और इनमें से लगभग क्वेश्चन अपने क्लासरूम में बताए हुए हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए, राजस्थान के किस राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये मिजोरम में है। पाक स्ट्रेट अवस्थित है भारत और श्रीलंका, जिसे पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि बोलते हैं, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। फिर इनसेप्टी सोल्स मृदा जो है ये पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर वाला ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है, जहाँ पर सांपों की शरण सतली, जिसे सांपों की शरण सतली, चिरौंजी और किरौंदे के वृक्ष यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। इसरदा बांध परियोजना जो है ये बनास नदी पर इसरदा बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर के अंदर, जो टोंक और सवाई माधोपुर की परियोजना है। उसके बाद आता है राजनीतिक कार्यकर्ता देशी राज्य से सम्मिलित नहीं है, तो इसमें मथुरादास माथुर जो है ये मारवाड़ से संबंधित नहीं है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से है, गोपीलाल यादव भरतपुर से, हरिमोहन माथुर करौली से है। स्थलाकृति और अवस्थिति, तो लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? अपने उदयपुर में जयसमंद झील के किनारे पर है। राजस्थान, ये जनगणना जो 2011, इसमें राजस्थान और भारत के लिंगानुपात में अंतर है। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है ये राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। भारत का लिंगानुपात है जो 943 है और राजस्थान का 928, यानी कि उससे 15 कम है। बताए हुए सारे आंकड़े क्लास के अंदर ही अपने। उसके बाद राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, तो राजस्थान राज्य पर्यावरण एवं वन नीति 18 फरवरी 2010 को, तो 2010 इसमें सही रहेगा। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने जो अपने पवन ऊर्जा, राजस्थानी नहीं भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो लगाया है जैसलमेर के अंदर लगाया है। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है 11 नंबर में? तो मैग्नीज काला खुंटा पाया जाता है, काला खुंटा उदयपुर में है। तांबड़ा यहाँ पर नहीं पाया जाता। काला गुमान पन्ने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये सुमेलित नहीं है। 12 नंबर में 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, तो जयपुर के मेजर या विलियम ईडन थे, जबकि मॉरिसन नहीं थे। मैकमोसन, मेजर बर्टन कोटा के थे, मोकमेसन जोधपुर के थे, मॉरिसन भरतपुर की साइड में थे, और मेवाड़ के थे सावर्स। फिर आता है अधोलिख 13 नंबर के अंदर कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना लगभग 1877 के अंदर की गई थी। तो सभा का उद्देश्य था समाज सुधार। दोनों बातें सही है, तो दोनों कथन, बी ऑप्शन सही होगा इसका, दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो चौरी कर बिजोलिया ठिकाने के अंदर लगाया गया था। चौरी कर तलवार बंधाई कर जो था, ये तलवार बंधाई और चौरी कर ये यहाँ पर बिजोलिया ठिकाने के अंदर लगाए गए थे। लोद्रवा प्रसिद्ध है, तो लोद्रवा जैन तीर्थ हमने पढ़ा था, नागौर के अंदर पड़ता है ये। लोद्रवा जैन तीर्थ है, जैनियों के लिए है, और ये रूपा रेल नदी इस पर मेंथा नदी के ऊपर पड़ता है ये। कौन सी सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? परवन लिफ्ट परियोजना 12 के अंदर है, जबकि सावन भादो कोटा में, सोम कमला डूंगरपुर में, सोम कागदर उदयपुर में। हाल ही के अंदर संगीत कलाकार को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, गाजी खान बरना को दिया गया। ये मेहनसर 18 नंबर, मेहनसर किसके लिए? तो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। 19 नंबर है बातां की फुलवारी कितने खंडों में है? तो 14 खंडों में है। 19वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 20 नंबर क्वेश्चन आता है, तो उसके थे NK किशोर, नंद किशोर सिंह, NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह है। 21वां क्वेश्चन है गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिले? तो इसमें पहले 7 जिले शामिल किए गए थे 1960-61 में, फिर 10 और बढ़ाए थे, फिर ऐसे बाद में बढ़ते गए थे, लेकिन प्रारंभ में केवल 7 ही जिले थे, जिसमें से राजस्थान का केवल एक था, पाली जिला, ध्यान रखना। शिव समुद्रम जलप्रपात, तो शिव समुद्रम बांध जलप्रपात, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी, सारी की सारी कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं,
तो राज्यपाल जो होते हैं राज्य के सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके सभी के कुलाधिपति रहेंगे। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। खस वाला तो हमने बहुत बार पढ़ा है। सर्वाधिक होता है सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर ऑप्शन में नहीं था। उसके बाद सवाईमाधोपुर के बाद हमने लिखा था टोंक और भरतपुर, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, भरतपुर और टोंक वन विभाग में। फिर राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, तो ए ऑप्शन महाराव संग्राम सिंह। फिर 26 में आभूषण और मानव अंग सुमेलित नहीं है। तगड़ी कमर में होता है, सुरलिया कान में होता है, तिमनिया गला में होता है। जो बी ऑप्शन है रमझोल, रमझोल कलाई में नहीं, रमझोल पैर में होता है। 27 नंबर ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है, तो ई श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है डेटाबेस तैयार करना। तो ये असंगठित कामगारों का डेटाबेस तैयार करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। 28वां है भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश। हमने अभी कल ही चर्चा की थी कि भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, जबकि राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। और इनका विभाजन किसने किया था? योजना आयोग द्वारा इसका विभाजन किया गया है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो शुष्क क्षेत्र जो है वो देखिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो ही नहीं सकता। शुष्क वो होगा जहां 50 से कम होगी, तो इसमें एक ही ऑप्शन बनता है 50 से कम, 35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, बी ऑप्शन। 30 में सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है इसको, तो इसमें देखिए करनी माता चारण वंश की, सकराई माता खंडेलवाल की, आई माता सिरवी की और नारायणी माता नाई समाज की कुलदेवी होती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 1। इसके बाद आगे चलते हैं। केसरी सिंह बारठ, 31 नंबर क्वेश्चन। चेतावनी राचौगुटिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो इन्होंने मेवाड़ के फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 1903 के अंदर इसकी रचना की थी, डी ऑप्शन सही रहेगा। 32 नंबर मुंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मुंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता मिठेश निर्मोही है। 33 किस षड्यंत्र केस के अंदर प्रताप सिंह बारठ को कारावास की सजा दी गई थी? तो बनारस षड्यंत्र केस था ये। 1 रुपए के नोट पर कल ही चर्चा कर रहे थे हम कि कौन सा नोट है जो आरबीआई का गवर्नर जारी नहीं करता, तो वो 1 रुपए का नोट था। कल ही हमने क्लास में ही चर्चा की थी कि 1 रुपए का नोट वित्त सचिव द्वारा, यानी कि वित्त मंत्रालय का जो सचिव होगा उसके द्वारा जारी किया जाता है हमेशा, उसके हस्ताक्षर रहते हैं हमेशा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें एक 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें, ये 6 अगस्त को नहीं ली थी, ये 16 अगस्त को शपथ ली, तो पहला क्वेश्चन गलत हो जाता है, पहला इसमें गलत है। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू से है, सही बात है। राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति तो पहले भैरव सिंह शेखावत रहे थे। लोकसभा सांसद रह चुके हैं, राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं, सही बात है। वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष। दूसरा लोकसभा जो है उसमें ओम बिरला जो कोटा से हमारे, सारी बातें सही है इसमें 1 नंबर को छोड़कर, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें 2, 3 और 4 नंबर बात हमारी सही रहेगी। 36 नंबर क्वेश्चन। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जालौर के अंदर है। 37 में 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत ने। 2 युद्ध लड़े गए थे यहाँ पर, चेलावास का युद्ध और बिथोड़ा का युद्ध। दोनों युद्धों में, जिसे गोरा और काला का युद्ध भी कहा जाता है, उस युद्ध में खुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ओनाड सिंह को यहाँ पर पराजित किया था। 38 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन? तो ऐसा भैरव सिंह शेखावत के समय होता है, जब भी ये मुख्यमंत्री बने थे राष्ट्रपति शासन लग गया था, कभी इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो मक्का देखिए सबसे ज्यादा चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, तो ये दक्षिणी क्षेत्र आता है, तो इसमें दक्षिण वाला एक ही ऑप्शन आता है, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व, ए ऑप्शन सही रहेगा। सुमेलित करना है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। पावरलूम कपड़ों की छपाई बालोतरा में होती है। मोठड़ा जोधपुर का। मसूरिया साड़ी जो ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा हमारा। 41 नंबर में देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो ये बैंक दर होती है हमेशा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बैंक दर जो जारी करता है। श्रीधर आधरे किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इनको देवगढ़ चित्रशैली का प्रकाश में लाने का। हंटूड़ी के अंदर 43 नंबर हंटूड़ी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने। 44 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? भाग
नहीं है। तो देखिए भारनेर बिहार में पड़ती है, जबकि सतपुड़ा में राजपीपला गुजरात में है, मेकाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर और महादेव भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ती है। तो ये सतपुड़ा की तीनों भाग है, राजपीपला मेकाल महादेव भाग है, जबकि भारनेर सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है। तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देखिए बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन दिया है, ये 13.48% है राजस्थान में। तो 13.48 के सबसे नजदीक ऑप्शन 13.5 रहने वाला है, यानी कि 13.50 बोल दीजिए, 13.48 सबसे नजदीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन बनी थी। तो इसमें ईगा स्वियातेक जो तीसरी बार ये ओपन जीतने वाली महिला खिलाड़ी बनी और सबसे युवा महिला खिलाड़ी है, ये सबसे युवा। निम्न में से 47 किस रेलवे स्टेशन में हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन, भारत का पहला प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की जो मान्यता मिली है वो जोधपुर को मिली है। राजस्थान का सबसे बड़ा, ये अभी कल ही चर्चा, परसों हमने कृषि का टॉपिक किया था, कृषि वाले टॉपिक की देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आए और सारे के सारे हमने यह क्लास के अंदर कल ही चर्चा की है। कल ही हमारा कंप्लीट हुआ था कृषि का टॉपिक, तो उसी के अंदर हमने ये पिछले 3 दिनों में ये सारा टॉपिक किया है, वहां पर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं हमारी कृषि के। देखिए सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, इसके अंदर देखिए आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र नहीं होगा, शुष्क पश्चिमी मैदान भी नहीं होगा। शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान होता तो आ जाता, लेकिन शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान का दूसरा नाम यहां पर दिया हुआ है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। फिर 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सही देखते हैं। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दोनों ही बातें क्या है, सही है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये एम विश्वेश्वरैया द्वारा 1934 के अंदर लिखी गई थी प्लांट इकोनॉमी पुस्तक जो थी वो। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय केसर मिशन। तो राष्ट्रीय केसर मिशन जो है किसकी उप योजना है। अच्छा, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उप योजना है। ये रक्षा प्रौद्योगिकी द्वारा चलाया गया था और ये केसर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सैफ्रॉन क्रांति चलाई गई है। केसर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सैफ्रॉन क्रांति जम्मू कश्मीर में चलाई गई थी। 2010 से 14 तक चली थी ये क्रांति और वर्तमान में 2020 के अंदर वापस इसे चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के साथ इस बार उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनको भी, यानी कि हमारा असम वाला जो 7 बहनें, उनको भी इसमें शामिल किया गया है और ये योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उप योजना है ये। 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। तो 25,000 रुपये का। 53 नंबर, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक में के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी हमेशा 1/3। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो के गोयल। बढ़ार क्या है, बढ़ार है विवाह पर आयोजित किया जाने वाला भोज। राजस्थान के प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर है, 1915 के अंदर स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है। तो देखिए सहनाई, मशक, अलगोजा तीनों ही फूंक मारकर बजाने वाले सुशिर वाद है, जबकि खड़ताल अलग है। खड़ताल कौन से वाद में आता है, ध्यान से आप बताएंगे इसका आंसर हमें। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। तो 3 जिले थे, हमने चर्चा की थी, 3 ही जिले थे जिनका 100 से कम था। जैसलमेर सबसे कम था, फिर बीकानेर था और फिर बाड़मेर था। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। और 500 से ऊपर कितने थे वो भी हमने चर्चा की थी, 400 से ऊपर कितने थे, सारी चर्चा हमने क्लास के अंदर की हुई है। 59 नंबर, भील जनजाति में पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है खोयतू। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2020 के अंदर राजस्थान की सीमा पर कौन सा, तो ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया था। भारत में सर्वाधिक रागी का उत्पादन, ये देखिए ये भी हमने कल ही चर्चा की थी। रागी का उत्पादन कहाँ पर होता है, भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में, जबकि राजस्थान की हमने चर्चा की थी। राजस्थान में रागी अनुसंधान केंद्र जो वो भरतपुर के अंदर था, सरसों और रागी अनुसंधान केंद्र। मूंगफली वाला भी देखिए, मूंगफली का उत्पादन राजस्थान में, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो देखिए पहला स्थान गुजरात का था मूंगफली उत्पादन में और दूसरा स्थान किसका था, राजस्थान में। कल क्लास में अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट, चित्तौड़ का विजय स्तंभ
हमने चर्चा की थी। 3 विजय स्तंभ है राजस्थान में। कल की परसों अभी 3-4 दिन पहले वीडियो चल रही थी मंडोर शाखा, वहां पर राजस्थान में 3 विजय स्तंभ किए थे और उसके अंदर हमने चर्चा की थी ये कि विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट जो जारी किया गया था वो 1949 के अंदर किया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से है। 65 नंबर क्वेश्चन में इंदिरा गांधी नहर का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। तो इंदिरा गांधी नहर में 10 जिले प्रस्तावित है लाभ के लिए, लेकिन उसमें 10 जिले थे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यानी कि बीकानेर संभाग पूरा। फिर जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर 3 जिले थे। तो 4 और 3 7, एक नागौर था, एक सीकर और झुंझुनू। पाली इसके अंदर शामिल नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर में है सबसे कम। 67 नंबर, B3 पवन ऊर्जा परियोजना जोधपुर में है। 68, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है किसका? तो नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है ये। जैसे महानरेगा गांव के अंदर, इसी प्रकार शहरों में, अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, तो शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का चलाई जा रही है। 70 नंबर क्वेश्चन में कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से संबंधित देखिए, हरित क्रांति का खाद्यान्न से संबंधित है। तो खाद्यान्न यानी कि उच्च बीज होंगे, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीजों से डी ऑप्शन सही रहेगा। और फिर 71 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अगर प्रथम अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील करनी हो तो उसका समय रहता है हमेशा 30 दिन का। 72 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले थे? तो काजी हमीदुद्दीन नागौरी जो थे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सिलसिले ये शिष्य थे, तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। 73, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में लगाई गई, कहां पर? लोनकरणसर बीकानेर में। हमने चर्चा भी की थी, लोनकरणसर बीकानेर में जैतून का तेल राज ओलिव ऑयल के नाम से मिलता है। 74 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1953 में की गई थी। 75 नंबर क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष? तो ये गरीबी सूचकांक की अवधारणा 2010 के अंदर पहली बार जारी की गई थी। 76 नंबर क्वेश्चन में कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन के अंदर लगता है, झालावाड़ के अंदर ही है, झालरापाटन में। बी ऑप्शन सही होगा। 77 नंबर, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को? तो प्रताप, जो उनके मित्र थे, समाचार पत्र था प्रताप। 78 नंबर, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां पर है? तो उदयपुर में, डी ऑप्शन। 79 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, बी ऑप्शन सही होगा। 80 जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया जा रहा है, सी ऑप्शन सही है। 81 वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? बी ऑप्शन सही है, संघीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। 82 में स्थानांतरित कृषि में झूम असम में है, पूर्णम और कुमारी केरल में होता है, पोंडू आंध्र प्रदेश, कुमारी मध्य प्रदेश। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि गलत है, डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। कुमारी भी केरल में बोलते हैं इसको। 83 नंबर, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ए नंबर सही होगा, मंगलूना गांव में हुआ था ये। 84 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा परख शिक्षा से संबंधित है। 85 भोर जो है ये वृक्षकों के पुनर्वास से संबंधित योजना है, जयपुर आयुक्तालय द्वारा चलाई गई थी। 86 नंबर के अंदर सुमेलित नहीं है, तो पृथ्वीराज विजय जानक द्वारा लिखी गई, चंद्रबरदाई द्वारा नहीं लिखी गई, सी ऑप्शन सही है। 87, यदि भारतीय मानक समय यानी कि निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा के प्रधान देशांतर रेखा बना दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? यानी कि अगर हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाए तो इसके ठीक विपरीत जो रहेगी तो वो कौन सी रहेगी? 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, सी ऑप्शन सही होगा। निपुण भारत शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, सी ऑप्शन। 88 का 89 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें कौन शामिल नहीं होगा? तो उसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है, डी ऑप्शन सही होगा। 90 का भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। 91 अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब, ये नागौर के अंदर, ए ऑप्शन सही है।
92 के अंदर 4 हाथों वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को कहा गया था। मेवाड़ के द्वितीय तीसरे शाखे के अंदर 93 में फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? तो ये चरी नृत्य से संबंधित है, बी ऑप्शन। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद 1928 में, ए ऑप्शन। 95 के अंदर राज्य में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में 75-25 योगदान रहेगा केंद्र राज्य का, डी ऑप्शन। 96 में राज्य के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे के न्यूनतम सर्वेक्षण में ग्रेड सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन? तो ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर में भविष्य का सीमेंट भंडार भी कहा जा रहा है इसको। 97 में साहिबराम नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक के समय थे? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय, बी ऑप्शन। 98 के अंदर 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी तो चार्ल्स मेटकॉप था। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन समूहों का मुख्य कछारी मृदा? कछारी मृदा अभी की थी हमने कि भूरी कछारी मृदा पाई जाती है। एक तो गंगानगर हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं है, फिर अलवर भरतपुर और धौलपुर, तो यहाँ पर भरतपुर धौलपुर बी ऑप्शन है सही रहने वाला है। 100 नंबर के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा की किस रचना को? तो पंचरंग चोला पखर सखीरी, पंचरंग चोला पहर सखीरी, मीराबाई के ऊपर इन्होंने रचना लिखी है अपनी। 101 में निम्नलिखित किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन होता है? तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है जो जेपीजी, जीआईपी और बीएमपी फाइल में होता है। 102 में MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फार्मूला है? तो इसमें जो सही फार्मूला है वो सी ऑप्शन है, पावर यानी कि बराबर का निशान, पावर और 2 और 3, ये वाला जो सी ऑप्शन है ये सही रहेगा हमारा। 103 NTFS का मतलब है और इसे द्वारा विकसित किया गया है था। तो देखिए NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, सी ऑप्शन सही रहेगा। 104 MS वर्ड 2019 के समय अंतिम परिवर्तन स्थान पर जाने के लिए स्ट्रोक है। तो MS वर्ड में अंतिम तो Shift+F5 का मिलान करना है। तो इसमें बार कोड, OMR और इनको मिलान करते हैं तो देखिए इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। ए में 3 आएगा, बी में 1, सी में 4, डी में 2 और ई में 5। 106 लाइफ-आई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करने सही वाक्य का चयन करना है। तो देखिए डेटा ट्रांसफर करने के लिए सामान्य का उपयोग करते हैं, यह गति प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। लाइफ-आई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है। लाइफ-आई वाईफाई से सस्ती, लाइफ-आई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है, ठीक है। लाइफ-आई वाईफाई से सस्ती तकनीक है, तो इसमें 2 और 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका। 107 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी साइंस का क्वेश्चन है, ये रासायनिक पदार्थों का अनुप्रयोग। तो ब्लीचिंग पाउडर ए में 3 रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजनीकरण में। बेकिंग सोडा बी में 4 रहेगा। एंटासिड में वॉशिंग सोडा जो है ये सी में 1 रहेगा। कांच बनाने में आता है सोडियम क्लोराइड जो है ये डी में 2 रहेगा। H2 और HCl के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 107 का सी ऑप्शन रहेगा। 108 बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो यह थाइमस। यदि 109 यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। फिर 110 OTEC का अर्थ है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ए ऑप्शन सही रहेगा 110 के अंदर। 111 2 शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, तो इसका बी ऑप्शन 36 ओम सही रहेगा। 112 में अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं, ए नंबर विब्रियो। 113 मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड, हेमुलस, इसके अंदर केवल 3 सही है, बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। जैव विविधता से संबंधित 114 में ए ऑप्शन, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं जैव विविधता बढ़ती जाती है। 115 इसरो के बारे में सही कथन, तो इसरो के बारे में इसरो द्वारा पहला भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया, इसे 1975 में यूएसए द्वारा प्रक्षेपित नहीं किया गया था, ये रूस के
सेंटर से स्थापित प्रक्षेपित किया था। पहला गलत है, दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है, सी ऑप्शन सही रहेगा। 116 के अंदर हम अगर बात करें तो दिए गए विकल्प यानी कि मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में गलत संख्या क्या ज्ञात करनी है, तो इसमें 260 जो है वो गलत है। नीचे दिए गए विकल्पों में इसके स्थान पर यानी कि आगे वाला स्थान क्या रहेगा, तो इसमें CWUSQ रहेगा। 118 में कितने जो भी है कि यदि हम शिक्षक को जोड़ दें तो 40 छात्रों की एक शिक्षक की कक्षा में औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। इसमें प्राथमिक औसत आयु 18 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी, तो शिक्षक की आयु 38 वर्ष है। 119 नंबर जो है ये काफ़ी लंबा सा है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना आराम से। इसका आंसर बी रहेगा 10 मीटर। 120 नंबर 21 पुरुषों वाली पंक्ति में जो है इसका सी ऑप्शन है 14 नंबर। 121 में चित्र में कितने त्रिभुज है, तो इसमें 16 त्रिभुज है, ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। एक 122 में दी गई आकृतियों में दर्पण में रखेंगे तो ए आकृति जो है ये इसकी दर्पण में रखने के बाद ये ए नंबर आकृति ये सही बनेगी हमारी। 123 दो उम्मीदवारों के ने एक चुनाव लड़ा था, इसके अंदर बी ऑप्शन 1400 वाला सही रहेगा हमारा। 124 कथन और निष्कर्ष वाले में ए ऑप्शन सही रहेगा, केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है। 125 में ए बी की बहन है, इसमें जो संबंध रहेगा वो ए ऑप्शन है पौत्री वाला। 126 एक व्यापारी की कुर्सी में अंकित मूल्य वाली जो कहानी है, इसका आंसर रहेगा बी 1440। 127 यदि ए की आय बी की आय से जो है इसके जो अनुपात रहेगा वो बी ऑप्शन सही रहेगा 2:1। 128 में एक निश्चित राशि पर 5% की दर वाला जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन 10,000 रुपये आंसर रहने वाला है। 129 में जो आकृतियाँ दी है इसमें ए जो संबंध पूछा गया है पेड़ सागौन और सलामेंडर के बीच संबंध, ए ऑप्शन सही रहेगा। 130 के अंदर किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल का अर्थ जो है और ये विक्टर का अर्थ क्या होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा UGBUNCX। अब आ जाते हैं हिंदी पर हम। 131 नंबर क्वेश्चन जो है नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द होगा तो भरतवाक्य। 132 किस विकल्प में ओल्यूक्शन शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द सही है, तो नियतन इसमें सही रहेगा। 131 विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए, तो विलोम शब्द की दृष्टि से संगत बी है अधम उत्तम अज्ञ विज्ञ अग्र पश्च, ये सही रहेगा। 134 नंबर किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो इसका डी विचारणीय पारिवारिक और औत्पत्तिक। 135 व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए सही रहेगा। स और स संघर्षहीन दोनों संघर्षहीन नहीं है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। गय घय स्पर्श व्यंजन है, च स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, यह वह अर्धस्वर है। स उसम व्यंजन है, संघर्षहीन व्यंजन नहीं है। 136 के अंदर असंगत विकल्प का, तो पुलिस ने चोर को पकड़वाया था, सही है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं रंजक क्रिया है, ये गलत है, ये सही नहीं है। 137 इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो संज्ञा से निर्मित विशेषण सी ऑप्शन चिंतन नहीं है। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें अंधविश्वास, ए सही है। 139 इनमें में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, बाकी सारे अशुद्ध है। 140 अयादी स्वर संधि की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, अयादी की दृष्टि से इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, विधेय प्लस अक यानी कि विधायक। अंग्रेजी में सीधे ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए 141 नंबर क्वेश्चन जो है पहरे के जस्ट नीचे वाला पहरा पूरा पढ़ने के बाद पहरे के नीचे 141 सम गेम प्रेपर द चिल्ड्रन फॉर, प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर, तो इसमें ए सही रहेगा।
जो 142 है द एंटोनियम ऑफ द वर्ड, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, एप्थी। 143 जो है द सिनोनियम ऑफ द वर्ड, इसमें भी बी ऑप्शन सुपरसेड सही रहेगा। 144 चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर बी सही रहेगा, आई वाज मेड द। 145 गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, इसके अंदर सी सही रहेगा, सोल। लास्ट 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचे अपने। 146 में हिंदी ट्रांसलेट, तो बी ऑप्शन सही रहेगा, माँ क्या आपने मेरी किताबें बैग में रख दी है। 147 विच द फ्लोइंग इज आर द करेक्टर, इसके अंदर बी ऑप्शन यानी कि 4 लाइनें दी हुई है, 4 लाइनें आपको पढ़नी है, इसमें बी ऑप्शन यानी कि केवल 3 नंबर लाइन करेक्ट है, बाकी लाइनें सही नहीं है। 148 नंबर चॉइस द मीनिंग, इसके अंदर डी ऑप्शन सही रहेगा आपका, सिक। 149 फिल इन द ब्लैंक स्पेस, इसमें भी बी ऑप्शन द और ए सही रहेगा, द टाइगर इज ए। 150 नंबर चॉइस द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसका भी ए नंबर, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक्स। तो ये हो जाता है हमारा सीटी का प्रथम पारी का जो पेपर था, उसकी पूरी आंसर की आगे आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और लगभग यानी कि 150 में से जीके का जो पार्ट था अपना लगभग क्लास में बताया हुआ आया है। मैथ के क्वेश्चन अपने जो लाइव क्लास चल रही है दोनों सर की, एसके सर की और अरविंद सर की, उनके क्लास में जो करवाए हुए वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आपका जीके का हिस्ट्री का पार्ट हो, ज्योग्राफी का हो, कल्चर का हो, पॉलिटी का हो, लगभग सारी चीज़ें अपने क्लास के अंदर बताई हुई आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं शाम को वापस दूसरी शिफ्ट के आंसर की लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।